के सूबाई सदर आपके यहाँ स्टेज पे तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के सीनियर ज़ुमाए किराम, मैं माफ़ी चाहता हूँ, नाम नहीं लूँगा क्योंकि यहाँ लोग सुबह से इस फंक्शन के 10 साल के लंबे अरसे के बाद दोबारा इसी पार्क पे इसी तरह इलेक्शन के जलसे को खिताब करने का मुझे मौका हासिल हुआ है। 10 साल पहले भी इसी तरह इसी जगह यही उम्मीदवार लेके मैं यहाँ पे खड़ा था। उस वक्त भी मैंने वोट के आपसे गुजारिश की थी, उस वक्त मैंने उम्मीद की थी आपके वोट हमें हासिल होंगे, लेकिन उस वक्त माहौल कुछ अलग था, नाराजगियां कुछ और थी, माहौल आपका कुछ और था और आपने फैसला जो है एक अलग फैसला किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ के आपने कलम दवात के निशान पे उंगली डाली और उनको यहाँ से कामयाब किया, क्योंकि उस वक्त उनका एक ही नारा था, पीडीपी को जितवाओ और बीजेपी को बाहर रखो। जगह जगह इलेक्शन में वो यही कहते रहे कि बीजेपी को रोकने के लिए पीडीपी को जितवाना जरूरी है। आप लोगों ने पीडीपी को जितवाया, बहुत औरों ने पीडीपी को जितवाया, 28 सीटों में पीडीपी जीती, हम रह गए और वो 28 के 28 एमएलए जो हैं इलेक्शन के फौरन बाद बीजेपी की गोद में जाके बैठ गए। वो कहते हैं लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। 10 साल पहले जब मैं यहाँ खड़ा था एजाज जान साहब के लिए वोट मांगने के लिए, हमारी अपनी रियासत थी, लद्दाख हमारा हिस्सा था, हमारा अपना झंडा था, हमारा अपना आईन, अपनी शनाख्त, वजूद, पहचान, जमीन पे हक, दरिया पे हक, पहाड़ों पे हक, जंगलों पे हक। आज 10 साल के अरसे के बाद इनमें से कुछ भी हमारा नहीं रहा। न हमारी रियासत है, न लद्दाख हमारे साथ है, न हमारा झंडा है, न आईन है, न जमीन पे हक, न जंगल पे हक, न दरिया पे हक, न ये हवा पे। लेकिन इसके बरक्स वादे हमसे बहुत हुए। जब 370 को हटाने की बात आई तो जगह जगह बीजेपी और मरकज की हुकूमत ने पुंछ हवेली के लोगों को कहा ये 370 आपकी तरक्की में बहुत बड़ी रुकावट थी। इस 370 की बदौलत यहाँ बच्चे बेरोजगार रहे। कहा कि इस 370 की बदौलत यहाँ बच्चे स्कूल न जा सके। इस 370 की बदौलत यहाँ बंदूक आए। इस 370 की बदौलत यहाँ रोजगार नहीं आया। इस 370 की बदौलत पुंछ में फैक्ट्रियां नहीं खुली, पुंछ में टूरिज्म नहीं आया, पुंछ में बिजली का निजाम खराब रहा, पुंछ में सेहत और तालीम का निजाम रहा। बीजेपी ने कहा ये सब 370 की बदौलत, हम 370 हटाएंगे, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। आज 370 हटाए हुए 5 साल हो गए। 5 साल के बाद आज मैं मजबूर होता हूं पूछने पे पुंछ हवेली के लोगों से, खुदारा मुझे बताइए ना, इन 5 सालों में आपको क्या मिला? क्या हमारे बच्चों को रोजगार मिला? क्या कहीं डीजी साहब आए मौके पे भर्ती करने के लिए? क्या सरकारी नौकरियां लगी? क्या यहाँ पे टाटा बिरला साहब ने आके फैक्ट्रियां खोली? क्या टूरिज्म का कोई असर हुआ? अरे नाब, हम तो पता नहीं कितने सालों से सिर्फ ये कहते आए कि मुगल रोड के टनल का हमें प्रोजेक्ट बना के दे दो, उसमें भी एक डबल पैसे का काम अभी तक शुरू नहीं हो पाया। यहाँ जो हमारे गुजर बकरवाल भाइयों को फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जंगलों पे अपना हकूक मिलना चाहिए था, क्या वो हकूक उनको मिला? क्या बिजली का निजाम बेहतर हुआ? क्या हमारे तालीम या सेहत का निजाम बेहतर हुआ? कहीं पे भी ये बीजेपी वाले मुझे खड़े होकर कहें ना, हाँ इन 5 साल में हमने ये करके दिया लोगों के लिए, एक जगह भी नहीं, क्योंकि उनको हमारे लिए कोई हमदर्दी नहीं है, हमारे जज्बातों की कोई कदर नहीं है। मैं तो हैरान होता हूं, ये लोग जो आज बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं, चाहे यहाँ पे या सुरनकोट में, ये किस मुंह से यहाँ से लोगों से वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं? मां सिवाय लोगों को तकसीम करने के इनका एजेंडा और है क्या?
मैं तो इनसे पूछता हूं, चाहे वो पुंछ का उम्मीदवार हो या सुरनकोट का उम्मीदवार हो बीजेपी का, खुदारा मुझे बताइए ना, अब आपकी अपनी जमात में आपकी हैसियत क्या है? आपके जमात वाले आपको किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि उनका जो मुसलमानों के तहत सोच है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये आजादी के बाद पहली मर्तबा है कि मरकज की हुकूमत में मुसलमान कोई नुमाइंदा नहीं है। ये सच्चाई है, इस सच्चाई से ये लोग इनकार नहीं कर सकते। 14% आबादी आज इस मुल्क में मुसलमान है। जरा जो बीजेपी का उम्मीदवार यहां और सुरनकोट में आपसे वोट मांग रहा है, उनसे पूछे ना, हम आपको वोट देने के लिए तैयार हैं। है नहीं उनके पास नाम बताने के लिए, क्योंकि मिनिस्टर है नहीं। अरे जनाब, जो मरकज की हुकूमत में आपका कदर नहीं करने वाले हैं, वो यहां जमीनी सतह पे आपकी क्या कदर करेंगे? क्या कदर करेंगे ना? तभी तो जाके हमारे इमाम साहब पे FIR कटता है। और ये पहली मर्तबा नहीं है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। मैं ये जो एजाज जान साहब ने कहा कि यहाँ बीजेपी की सरकार बनी ही नहीं है। अरे ना, बीजेपी की सरकार को तो 10 साल हो गए यहाँ पे। ये जो डबल इंजन सरकार करती, ये बीजेपी वाले कहते हैं डबल इंजन बनाओ, डबल तरक्की होगी। हमें तो 10 साल हो गए इनके डबल इंजन का तजुर्बा करते हुए। पहले तो वजीर आजम साहब मोदी साहब, वजीर आला मुफ्ती साहब, अल्लाह मगफिरत करे उन्हें। उसके बाद 16 में महबूबा मुफ्ती वजीर आला, मोदी साहब वजीर आजम। फिर जब 18 में उनकी हुकूमत गई, राजभवन के जरिए हमारे ऊपर हुकूमत किया उन्होंने। पहले सत्यपाल मलिक, फिर मुर्मू, आज हमारे मनोज सिन्हा साहब। किसी न किसी रूप में हमने 10 साल बीजेपी की यहाँ हुकूमत देखी है और उसका खमियाजा भी हम भुगत रहे हैं। इमाम साहब पे अगर यहाँ पर्चा लगा तो हजरत बल के इमाम साहब को याद करिए। मैं उस वक्त मौके पे हाजिर था, जुम्मतुल विदा पे, जब एक शख्स खड़े हुए अपनी मर्जी से उसने इस्लाम तस्लीम। साई ओम पावर सिस्टम लाए हैं एक्साइड नियो ई रिक्शा, अब नए रूप व स्टाइल में, वो भी पहले से अधिक दमदार। एक्साइड नियो में अब आया है बड़ा डैशबोर्ड, वो भी एंड्रॉयड डिस्प्ले के साथ, USB चार्जर विद पावरफुल साउंड सिस्टम के साथ। जबकि एक्साइड नियो अब आ गया है लेड एसिड के साथ लिथियम बैटरी में, जो देगा आपको एक बार चार्ज करने पर 130 किलोमीटर माइलेज। 1200 वॉट की पावरफुल मोटर हर चढ़ाई को बनाए आसान। पावरफुल शॉकर व बेहतरीन सस्पेंशन, फ्रंट में अधिक पावरफुल शॉकर, नए मजबूत अलॉय व्हील, अधिक रोशनी वाली हेडलाइट व इंडिकेटर, मजबूत रूफ टॉप कैरियर व गर्मी से बचाव के लिए रूफ मैट, जबकि यात्रियों की सुरक्षा के लिए राइट साइड प्रोटेक्शन। वहीं यात्रियों के साथ सामान ढोने के लिए एक्साइड नियो बन जाएगा पहले से बड़ा। चढ़ाई चढ़ने के लिए हैवी गियर व अधिक पकड़ वाली हैंड ब्रेक, यानी एक्साइड नियो ई रिक्शा अब नई लुक के साथ आया है नए फीचर्स में। इस वीडियो को देखकर आने वालों को मिलेगा 5100 रुपए का कैश डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले जाएं अपना नया एक्साइड नियो ई रिक्शा। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टैंड, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। फोन नंबर 0191 255 4360 255 4359। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।